नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। सभी को पता है कि आपका टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है और बिल्कुल बहुत थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, पार्ट बी के लिए, ठीक है, पार्ट बी के लिए हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बेहतरीन एमसीक्यू की सीरीज़। ठीक है, सबसे पहले एक बार हम आपको बता दें कि देखो भाई, ये हमारी यूनिट है सबसे पहली, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है ना भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इन सभी को हम एमसीक्यू से प्रैक्टिस करने वाले हैं सभी के लिए। और भाई मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन की थ्योरी पढ़नी है ना भाई, थ्योरी, देखो भाई, ये हमारी थ्योरी की ई बुक है। ठीक है भाई, थ्योरी की ई बुक, और इसमें आपका मटेरियल दिया गया है। देखो, ये मटेरियल ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया गया हो भाई, बहुत मेहनत लगी है, एनसीईआरटी से है। आरसीआई के जो मैनुअल होते हैं, कभी देखना है आरसीआई पब्लिकेशन सर्च करके। नेशनल इंस्टीट्यूट, कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट, एनआईएमएच हो गया, निपाईडी हो गया, निपमेड हो गया, ठीक है, बहुत जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या फिर अलीवर जंग हो गया, उन सभी में से मटेरियल तैयार किया गया है। और साथ साथ एनआईओएस का भी ध्यान भी रखा गया भाई। ठीक है, आप हमारे एमसीक्यू से भी देख सकते हैं कि हम किस प्रकार का कंटेंट हमने इस बुक में दे रखा भाई। जो ये एमसीक्यू हैं, ये आपके रिलेटेड होने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ये यूनिट 1 है। मैंने ये यूनिट में बांटा हुआ है, आप अपना ऑफिशियल सिलेबस जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे पहली बार मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे पहली बार है कोई एक यूनिट से इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा रहा है। देखना कि बुक भी नहीं है स्पेशल एजुकेशन की, और आप हमारे एमसीक्यू देखना। अगर आप ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बुक लेना चाहते हो भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर आप ये बुक लेना चाहते हो ना, तो भाई देखो, टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई। और टेलीग्राम अगर ओपन नहीं होता तो भाई टेलीग्राम चला लो, क्योंकि वहाँ पे जाके सर्च करना होगा SET 2025 और 26, इस नाम से आपका एक ग्रुप है, उसमें जाके मैसेज कर देना है कि बुक परचेज। आपके पास पर्सनल मैसेज मैं कर लूँगा और आपको इसकी ई बुक मिल जाएगी। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बुक है। लास्ट में हम आपको इसका डेमो भी दिखाएंगे। ठीक है, लास्ट में आपको इसका डेमो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले देखते हैं भाई, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए भाई, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा में विशेष स्कूलों का उपयोग किया जाता नहीं। दूसरा ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा में सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होता है। एकीकृत शिक्षा में नहीं, अलग अलग पाठ्यक्रम होता है। समावेशी शिक्षा में शैक्षणिक प्रक्रिया को विभिन्न छात्रों की जरूरतों के अनुसार अनुकूल बनाया जाता है। एकीकृत शिक्षा केवल विशेष शिक्षा को पर निर्भर होती है नहीं भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आगे देखते हैं भाई, अगला है हमारा क्वेश्चन भाई, समावेशी शिक्षा में वैश्विक मान्यता को गति देने वाला प्रमुख दस्तावेज कौन सा भाई। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ऑप्शन राइट होने वाला ये सलामांका स्टेटमेंट आपका होने वाला है 1994 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सलामांका स्टेटमेंट। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, हमने ये नोट्स में सब कुछ दिया भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन होने वाला है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल विकलांगों बच्चों को प्रवेश देना, बिल्कुल नहीं। केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा में सुधार करना, बिल्कुल भी नहीं। ये केवल तो नेगेटिव वर्ड है, वैसे भी दर्शाता है। एक साथ विकलांग और गैर विकलांग छात्रों को पढ़ाना और सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित करना ही उद्देश्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। समावेशी शिक्षा कौन सा पहलू
इससे लागत प्रभावी कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। केवल विशेष संस्थानों में प्रयोग नहीं, केवल विशेष छात्रों का बिल्कुल नहीं, शिक्षा प्रणाली की दक्षता में सुधार और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। भाई बिल्कुल यही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सलामांका स्टेटमेंट वक्तव्य का मुख्य तर्क क्या था भाई? विकलांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय होना चाहिए, नहीं। शिक्षकों को केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। समावेशी स्कूल भेदभाव को समाप्त करने और स्वागत योग्य समुदाय बनाने में सहायक है, बिल्कुल ही। बताइए कि सलामांका स्टेटमेंट कब आया था? 1994 में इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं भाई। ठीक है, एक शिक्षक समावेशी कक्षा में बच्चों की विविध जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है? सभी छात्रों को एक ही पत्ती से पढ़ाकर नहीं, केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देकर नहीं, शिक्षण विधियों और सामग्री को अनुकूल बनाकर। भाई एडेप्टेशन बिल्कुल जरूरी है, तो एडेप्टिव लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, एडेप्टिव टीएलएम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी भाई। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हाशिए पर रखना, मतलब मार्जिनलाइजेशन। हाशिए पर क्या होते हैं? जो पिछड़े बच्चे होते हैं, जिनकी पढ़ाई रुक गई है, ठीक है, चाहे उसका कारण उनका फैमिली बैकग्राउंड हो या कोई भी स्थिति। ठीक है, कौन सी स्थिति हाशिए पर मार्जिनलाइजेशन को दर्शाती है? एक छात्र की भाषा और संस्कृति को कक्षा में सम्मान मिलना, यह तो नहीं दर्शाती है। सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे को कक्षा की गतिविधियों से बाहर रखना, सभी बच्चों को समान रूप से भाग देना, विविधता को सम्मान देना। तो इसका सीधा ऑप्शन है भाई बी, इसका सीधा राइट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, इंक्लूजन का उद्देश्य क्या है? केवल विशेष बच्चों को लाभ देना नहीं, एक रूपता लागू करना नहीं, सभी बच्चों के लिए विविध आवश्यकताओं को पहचानना और उन्हें पूरा करना। राइट आंसर है भाई, ये यूनिट 1 है और यूनिट 1 में आपको बिल्कुल आसान एमसीक्यू लगेंगे, पर जैसे जैसे हम यूनिट वाइज आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, बेहतरीन एमसीक्यूज और फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस सीरीज को कंटिन्यू करना। अगर आप चाहते हैं कि हम भी सही तरीके से अपने एमसीक्यू में स्कोर करें, तो आप हमारी पीडीएफ ले सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की पीडीएफ ले सकते हैं प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। हाशिए पर रखे गए बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है भाई? उन्हें अलग किताबें मिलती हैं, उन्हें विशेष शिक्षक मिलते हैं, उनका आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव कम हो जाता है, उन्हें अधिक समय मिलता है। भाई सही ऑप्शन है सी, उनका आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव कम हो जाता है। राइट आंसर है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले। तो भाई अगर आप भी हमारे इन एमसीक्यूज को करना चाहते हैं, आप भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की पीडीएफ बना रखी है, हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो आपके सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो डीएसएसबी का ऑफिशियल सिलेबस है, आईडी की पीडीएफ तैयार है हमारी। सेंसरी डिसेबिलिटी की भी हमने पीडीएफ बना ली है। और हमारे आप इसके साथ साथ आईडी, सेंसरी डिसेबिलिटी और ओरलिज्म, ठीक है, ओरलिज्म एंड कम्युनिकेशन, उसका भी कंटेंट तैयार है। हम आपको फिलहाल इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा वो करवाएंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो मात्र 100 रुपये की है भाई। 100 रुपये में आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं भाई। पेपर का टाइम है, पैसों को मत देखना। 100 रुपये में तो आप कहीं बाहर जाके जूस जास पियाते हैं, तो भाई मात्र 100 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिलेगी। और मैं ये 100% 1000% गारंटी देता हूँ कि जैसा कंटेंट इस पीडीएफ में है वैसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। और जितने एमसीक्यू मैं आपको YouTube पे कराऊंगा उतने कोई नहीं कराने वाला है, किसी की बुक में भी नहीं मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, समावेशन और हाशिए पर रखने में मुख्य अंतर क्या है? समावेशन सभी को समान मानता है, हाशिए पर रखना भेदभाव करता है। ठीक है, बिल्कुल यही राइट इसका ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं।
समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतियोगिता पर है? नहीं। समानता और विविधता का सम्मान करती है? अनुशासन पर है? नहीं। विशेष वर्गों की अलगाव नीति है? बिल्कुल भी नहीं। समानता और विविधता का सम्मान करती है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। आपको नहीं पता कि मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए कहां कहां से लाए हैं, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है। किसी समूह को हाशिए पर रखा गया, इसको बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। माने जाने का प्रमुख संकेत क्या है? वे बहुमत में होते हैं? नहीं। उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाता। उनके साथ भेदभाव और अवसरों की कमी होती है भाई, उनके साथ भेदभाव और अवसरों की कमी होती है। राइट ऑप्शन सी होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों को विशेष स्कूलों में भेजने की प्रणाली को क्या कहते हैं? एक विशेष स्कूल में भेज दिए, मतलब कि वे अलग कर दिए, तो उसको क्या बोला जाता है? सेग्रेगेशन, पृथक्करण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पृथक्करण बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं कि एकीकृत शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है। एकीकृत शिक्षा क्या होते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की मुख्य विशेषता बतानी है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे, विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री विकसित करना, विकलांग छात्रों को सामान्य स्कूल में लाना, लेकिन शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव, क्या है? कोई बदलाव न करना, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेटेड क्या होता है? इंटीग्रेटेड में बच्चे देखो, इंटीग्रेटेड में क्या होता है? स्कूल होता है एक, ये है आपका स्कूल, ठीक है। और इसमें विकलांग बच्चे और नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग। क्या पढ़ते हैं? अलग अलग पढ़ते हैं। उसी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। आगे चलते हैं, इंक्लूजन देखते हैं क्या है। इंक्लूजन दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, आसानी से आप इसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत एमसीक्यू हो चुके हैं इस पे। केवल सामान्य छात्रों पर ध्यान देना गलत, शिक्षा प्रणाली को सभी बच्चों की जरूरतों के अनुसार अनुकूल बनाना, बी राइट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, एमसीक्यू पे एमसीक्यू आपके करवा दिए जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन समावेशन की भावना को दर्शाता है? सभी छात्रों को एक जैसा पाठ्यक्रम, गलत। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पीछे की पंक्ति में बैठाना, गलत। कक्षा में हर छात्र की शैक्षणिक जरूरतों को समझकर अनुकूल शिक्षा, ये तो दोबारा आ गया, ठीक है। फिर भी क्या हुआ, प्रैक्टिस तो आपकी हो ही रही है। तो आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। समावेशन की संकल्पना को बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा था? सालामांका स्टेटमेंट 1994। इसको याद रखना है और ये इम्पोर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण विकलांग बच्चों को सामाजिक अलगाव की ओर ले जाता है? तो समावेशन तो भाई सामाजिक अलगाव को कम करता है, सहायक शिक्षण भी कम करता है, पृथक्करण सेग्रेगेशन इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारा एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है भाई? एकीकृत, ये बी ऑप्शन है। एकीकृत शिक्षा बच्चों को शिक्षा के लिए बदलने की अपेक्षा करती है, ठीक है। मतलब कि एकीकृत शिक्षा कहना है कि बच्चे बदले, जबकि समावेशन शिक्षा को बच्चों को अनुकूल बनाता, बच्चों क्या बनाता है? अनुकूल बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। देखो भाई, अगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की थ्योरी पढ़नी है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन की थ्योरी पढ़नी है, आपको थ्योरी बिल्कुल 100% करनी है, और आपको अब की बार सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये हमारी ई बुक आपके लिए बहुत सहायक होने वाली है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में होने वाली है, ठीक है। मात्र 100 रुपये में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। मिले कहाँ की? देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। अगर किसी का टेलीग्राम लिंक नहीं ओपन होता है तो टेलीग्राम पे जाके SET 2025
-26 सर्च मार लेना, उस ग्रुप में हाय का मैसेज कर देना या फिर बुक परचेज का मैसेज आप कर देना है। मैं आपको मैसेज करके आपको PDF दे दूंगा, ठीक है भाई। भाई ये पहली बुक है यूट्यूब के इतिहास में, मतलब कि यूट्यूब के नहीं, अब तक जितनी भी आपको बुक मिलेगी ना वे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होने वाली है। ये फर्स्ट बुक है भाई, फर्स्ट बुक है, ठीक है, फर्स्ट बुक है भाई। बेशक ये अभी मैंने पब्लिश नहीं करी है, पर ये फर्स्ट बुक है, ये बेहतरीन मटेरियल है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट कॉपी ट्रायल, देखो ये हमने ट्रायल कर लिया है, हमने इसमें सभी की सभी देख लिया है, कहीं भी कुछ भी गलती नहीं है भाई, इसमें कुछ भी डाटा है कि कोई भी एरर नहीं हमने इसमें छोड़ी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूफ रीडिंग ली है, ठीक है। DSSB KVS जितने भी स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए सहायक है, PDF होने वाली है। तो इंतजार किस बात का है मित्र, जल्दी से लिए PDF और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? विशेष जरूरतों वाले बच्चों को मुख्य धारा से दूर करना, गलत। केवल बुद्धिमान छात्रों को सहायता देना, गलत। सभी छात्रों को समान अवसर सीखने का वर्धना सी, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से। देखिए आगे देखो, अगला तो प्रीवियस ईयर है। निम्न में से कौन सा विजुअल लर्नर की विशेषता है? विजुअल लर्नर की व्याख्यान सुनकर जल्दी सीखना, ये तो भाई विजुअल की नहीं है। ऑडिटरी के चित्र, आरेख और ग्राफ की मदद से सीखना, देखो देखा किस में जा रहा है, बी में, ठीक है। कौन सी विजुअल लर्नर की विशेषता? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? शिक्षा का नैतिक पक्ष, गलत। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका भाई? हार्वर्ड गार्डनर का है। यदि एक बच्चा मूवमेंट और एक्टिविटी से बेहतर सीखता है तो वह किस प्रकार का लर्नर है? तो वो हमारा कौन सा है? काइनेस्थेटिक, करके सीखता है जो, वो लर्नर है, ठीक है भाई। ये जो टॉपिक है ये VAKT अप्रोच से लिया गया है, ठीक है। आप हमारी जब PDF नोट्स खरीदोगे तो उसमें आपको हर एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बिल्कुल आपकी इजी लैंग्वेज में। सीखने की शैलियाँ की विविधता को कक्षा में क्यों समझाना आवश्यक है? बताइए भाई, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ताकि छात्रों को समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सके, ठीक है, ताकि हर छात्र सीखने की जरूरत के अनुसार शिक्षण दिया जा सके। तो सबसे अच्छा ऑप्शन वैसे बी ही है, आप और ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, तो मैंने सीधा ऑप्शन लगा दिया बी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। आपकी इतने MCQ हैं भाई, किसी और यूट्यूबर की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे जैसी मेहनत करे और आपके लिए इतने MCQ लेकर आए। अगर आप हमारे PDF नोट्स पढ़ोगे तो आपको दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। आपके सपने में भी हार्वर्ड गार्डनर आएगा, ठीक है। देखो भाई, विविध भाषाई पृष्ठभूमि से आए बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति कौन सी होगी? केवल हिंदी में पढ़ाना नहीं, मातृभाषा में समझाने की अनुमति देना, केवल अंग्रेजी माध्यम पर जोर देना, अन्य भाषाओं को कक्षा से बाहर रखना। अरे 20 का राइट ऑप्शन होगा, कितना आसान सा है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। भाषा और संस्कृति के विविध संदर्भों को कक्षा में शामिल करने से क्या लाभ होता है? अनुशासनहीनता बढ़ती, गलत। छात्रों में असमानता आती है, गलत। छात्रों में समान और सभी तरह की भावना विकसित होती है, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता से भरपूर कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल अपनी भाषा का प्रयोग, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को कक्षा पर चर्चा का हिस्सा बनाना, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। पर आगे बढ़ते हैं। बच्चों को एक भाषा, गलत हो गया। केवल अकादमिक, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 20 का बी होने वाला है। आगे चलते हैं भाई। एक छात्र आदिवासी क्षेत्र से आता है और कक्षा में चुप रहता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए? नहीं डांटना चाहिए। उसे नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझकर सहानुभूति और समर्थन देना चाहिए, बिल्कुल ये सी राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा कौन सा सिद्धांत सभी छात्रों के लिए स्कूल एवं शिक्षण संसाधनों को भौतिक रूप से सुलभ बनाने से संबंधित है? इक्विटी, एक्सेस,
देखो भाई, सभी के लिए क्या होना चाहिए, स्कूली संसाधन, मतलब सभी के लिए स्कूली संसाधनों क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। तो ऐसे ये इसका राइट आंसर बी होने वाला है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ये उत्तर आपको ना दिखे, पर पीपीटी ऐसे ही बनी हुई है कि आपको आ जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। एक बार आप सभी एमसीक्यू को देख लोगे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो सारे आपके जाने पहचाने से लगेंगे, तो सीधे टिक करोगे और फिर इस वीडियो को याद करोगे कि हाँ, कि हमने एएस स्टडी स्टिमुलेटर ने एमसीक्यू की सीरीज चला रखी थी और उसमें से हमारे इतने एमसीक्यू फंसे हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे है, पर टेंशन नहीं लेना, आपको लगातार पेपर तक पूरा सिलेबस एमसीक्यू फॉर्मेट में हम देंगे। देखो भाई, एमसीक्यू हम आपको अपने चैनल पे कराएंगे, पर अगर आप किसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी के लिए हमारे नोट्स, मैं ये बिल्कुल ये बात ठोक के कहता हूँ कि हमारे नोट्स सबसे बेहतर है। ठीक है भाई, सबसे बेहतर है, कंपेयर कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। प्रत्येक छात्र को उसकी जरूरतों के अनुसार सीखने के अवसर देना समावेशी शिक्षा के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बताओ भाई। मतलब सभी को क्या देना, अवसर देना। सशक्तिकरण है? नहीं है। प्रशासनिकता है? नहीं है। ठीक है, समानता है, सभी को सीखने के, सभी उसके जरूरतों के अनुसार क्या देना, अवसर देना। तो बताइए इसका राइट आंसर। इस बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी क्वेश्चन है। देखो भाई, इसमें कंफ्यूज होते हैं दो ऑप्शनों में। कौन से? एक समानता में, एक भागीदारी में। भागीदारी देखो, कई देखते हैं कि अवसर देखते हैं कि भागीदारी लगा देते हैं, पर जरूरतों के अनुसार सीखने के अवसर देना सभी छात्रों को, प्रत्येक छात्रों को। मतलब यहाँ पे किसकी बात करी गई है? समानता की बात की गई है। तो समानता इसका राइट आंसर होगा। छात्रों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए। हर एक चीज में निर्णय लेना किसको दर्शाता है भाई? भागीदारी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई? भागीदारी को दर्शाता है। भाई आगे देखते हैं अगला एमसीक्यू 33वां। शिक्षण सामग्री स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों से मेल खानी चाहिए, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? समानता, प्रासंगिकता, पहुंच और भागीदारी। ठीक है, प्रासंगिकता क्या होती है? बताइए क्या होती है? ये होती है अपनी भाई प्रासंगिक, मतलब कि ये बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए सामग्री। जो भी टीएलएम होगा बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, एज अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में होगा। ये होती है प्रासंगिकता। समझ में आई? ठीक है, और वैसे हमने जो अपने नोट्स हैं वे बाइलिंगुअल ही रखे हैं। ये मतलब ये आप देख सकते हो, ऐसी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, समझ में आई? ऐसी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। और आगे जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वो कोशिश करूँगा कि एमसीक्यू आपके बाइलिंगुअल लेके आऊँ। ठीक है, एम्पावरमेंट का उद्देश्य क्या है? छात्रों को स्कूल से बाहर रखना गलत, केवल शिक्षक को नियंत्रण देना नहीं, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। एक समावेशी कक्षा में सभी छात्रों को समान रूप से अवसर मिलते हैं, यह किस सिद्धांत को परिभाषित करता है? यह फिर वही एमसीक्यू रिपीट हो गया। एमसीक्यू रिपीट हो गया, बता देना सी इसका राइट ऑप्शन है। सॉरी, रिपीट हो गया। ये रिपीट बड़े हो रहे हैं आज। निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा पहुंच एक्सेस सिद्धांत को सबसे उपयुक्त उदाहरण है? केवल विशेष छात्रों को अलग प्रवेश देना नहीं, रैंप, ब्रेल और संकेत भाषा जैसे संसाधन उपलब्ध कराना, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, दो ऑप्शन है, दूसरे में से बता दी, यही होगा। ठीक है, और यही मिलेगा। देखा, कहूँ था ना बी था। सभी छात्र कक्षा गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें। सक्रिय रूप से भाग लें मतलब भाग लें तो भागीदारी, बिल्कुल। समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा निम्न में से कौन सी मानी जाती है?
सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम उपलब्ध होने तो बाधा नहीं है। शिक्षकों का प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी, भाई बिल्कुल ये बाधा हो सकती है। विद्यालय में पर्याप्त कक्षा होना, ये तो सही है। तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई। समावेशी शिक्षा में बाधाएं कौन सी हो सकती हैं? शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक बाधाएं, यही बाधाएं होती हैं। ठीक है, केवल आ गया नेगेटिव वर्ड नहीं लेना, केवल 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 नेगेटिव वर्ड है तो इसका ऑप्शन ए होने वाला है। यहाँ पे भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड बिल्कुल सहायता करेंगे। ठीक है, और भाई एक बार फिर से बता देता हूँ भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन की हर एक टॉपिक, हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट क्लास है आज, इसलिए आपको इजी लग रही है। पर मेरे भाई ऐसा नहीं है कि हर एक जो MCQs की जो क्लास होगी वह इतनी ईजी होगी। उसमें आपको थ्योरी की पढ़ने की आवश्यकता ज़रूर होगी, और थ्योरी आप इस PDF से पूरी कंप्लीट कर सकते हैं भाई। इस PDF को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, SET 2025-26। ठीक है, अगर नहीं मिले तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। फिर बता देता हूँ, अगर लिंक ओपन हो जाएगा 100% होगा, अगर फिर भी नहीं होगा तो SET 2025-26 नाम से ग्रुप है भाई, वहाँ जाके सर्च करके ज्वाइन हो जाना, हाई कर देना, बुक परचेज कुछ भी लिख देना, पर्सनल मैसेज होगा और आपको मात्र 100 रुपये में आपको ये PDF मिल जाएगी। 100 रुपये में PDF है भाई। चलो भाई आगे। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बाधा नहीं है? पूर्वाग्रह और भेदभाव, बिल्कुल बाधा। शिक्षकों का समावेशी प्रशिक्षण, ये बाधा नहीं है। अपर्याप्त संसाधन बाधा है। विद्यालयों में भौतिक असुविधाएं, ये भी बाधा है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा में सामाजिक बाधा का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार। ठीक है, समुदाय या परिवार की नकारात्मक सोच और भेदभाव, शिक्षा में उच्च लागत, तकनीकी उपकरणों की कमी। ठीक है, सामाजिक बाधा तो यही होगी समुदाय या परिवार जो समाज से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी समाधान क्या है? विशेष विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट ही नहीं करता। शिक्षकों का समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण और समावेशी नीतियां लागू करना, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच की कमी किस प्रकार बाधा मानी जाती है? भाई पहुंच किस प्रकार की बाधा है? भाई देखो, किस चीज की पहुंच होती है? जैसे कि ब्रेल हो गया, किसी स्कूल में ब्रेल ही नहीं है, किसी स्कूल में रैंप ही नहीं लगाए गए हैं। ठीक है, किसी विद्यालय में बच्चों के लिए TLM ही नहीं है। मतलब कि ये एक फिजिकल बैरियर है। तो ये किस प्रकार की बाधा है? भौतिक बाधा है, फिजिकल बैरियर है। लास्ट क्वेश्चन है, और भाई ये आप खुद बता देना, वैसे ऑप्शन तो इसका दे ही दिया है। अब कई बच्चों का डाउट है कि सर एक बार, ठीक है, एक बार आप अपनी बुक का डेमो दिखा दिए। MCQs हम आपको डेली करवाएंगे, इसी चैनल पे होंगे। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और पूरा सिलेबस कराएंगे। MCQ में पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। पर MCQ से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको थ्योरी ही चाहिएगी। ठीक है, थ्योरी अगर आपको अच्छी तरीके से क्लियर करनी है तो भाई उसके लिए हमारी बुक रामबाण होने वाली है। भाई रामबाण है, बिल्कुल रामबाण है इंक्लूसिव एजुकेशन की। देखो किस चीज़ की बुक्स तैयार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बुक तैयार है, बिल्कुल तैयार है इंक्लूसिव एजुकेशन की पहली। ठीक है, दूसरी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बुक तैयार है। ठीक है, तीसरी है भाई सेंसरी डिसेबिलिटी की बुक तैयार है। ठीक है, सेंसरी डिसेबिलिटी की बुक तैयार है। और आपके ओरलिज्म और कम्युनिकेशन के भी सभी के सभी ये चीज़ें हमारी तो हमने तैयार कर ली हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बार डेमो दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे हम आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन का डेमो दिखा देते हैं बुक का। तो आइए देखते हैं।
भाई देखो भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है इंक्लूसिव एजुकेशन का, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आज हमने इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा था और देखो सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस करे हैं। ये 1.5 तक ये पहली यूनिट मैंने यूनिट वाइज बांट दिया है, पर सिलेबस में आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे इतने अच्छी तरीके से सदा सजू के, ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से इसको वो किया है। अगर आप अपना ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो आपको ऑफिशियल सिलेबस में पता चल जाएगा। यूनिट 2 ये होने वाली है, ये उसका सिलेबस है। ये तो मैंने इंडेक्स बनाया है, देखिए ये हमारी किताब है भाई। पुस्तक की विशेषताएं आप देख सकते हैं भाई, सबसे अच्छी भाई। देखो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कंटेंट ले लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जहाँ से भी चीज़ें ली गई है ना, वहाँ से बता दिया कि ये कहाँ से ली गई हैं। एनसीईआरटी की किताब है डिसेबिलिटी की, इंडेक्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, यहाँ से ये मटेरियल लिया गया है। और देखो भाई, और देखो हर एक चीज़ का बताया गया है कि कहाँ से ली गई है। देखो भाई, अब जैसे कि ये है कि देखो इस पे हमने एमसीक्यू किए, सेग्रेगेशन पे, इंटीग्रेशन पे, इंक्लूजन पे किया ना एमसीक्यू आज। देखो ये सारा का सारा इजी लैंग्वेज में बताया गया है, बिल्कुल। देखो अब ये एनसीईआरटी में दी गई थी, ये टेबल थी एनसीईआरटी में, अब मैंने यही टेबल लगा दी है, बिल्कुल। देखो कौन सी में एनसीईआरटी बुक, इसमें थी ये टेबल, और जो भी एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन ली गई है, देखो ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, सभी के सभी हमने इसमें लिया गया है, हर एक चीज़। VAKT अप्रोच, विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, टेक्टाइल, ये सारे के सारे, ये भाई ऐसे ऐसे फैक्ट है भाई जो पढ़े भी नहीं होंगे। VA की शिक्षण शैलियों, एक शिक्षण मॉडल है जो वाल्टर बुर्क बर्ब द्वारा विकसित किया गया था और बाद में नील फ्लेमिंग ने इसे विस्तारित किया था। भाई ऐसे अगर फैक्ट आपको मिल जाए ना तो भाई मेरे को बता देना भाई, किसी ने भी नहीं कराए होंगे भाई। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी पढ़े थे भाई, बाकायदा हमने डायग्राम भी बना रखे हैं, ठीक है। अगर 100 रुपये में मैं आपको ये दे रहा हूँ ना, ये तो बहुत सस्ती है भाई, बहुत सस्ती। देखिए इंस्ट्रक्शनल बैरियर कौन से होते हैं, ये देखिए भाई, प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए भी काम आएगी। यूनिट 2 पॉलिसीज फ्रेमवर्क, जो भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, UDHR है भाई, हर एक चीज़ है भाई, हर एक चीज़ हमने इसमें दी है। और साथ में देखो भाई, ये काम किसी ने भी नहीं किया होगा, ये काम साथ में टॉपिक खत्म हुआ। DSSB ने जो भी प्रीवियस ईयर पूछ दिया ना, वही लगा दिया भाई। चेक कर सकते हो कि ऑफिशियल पेपर है, कब का प्रीवियस ईयर है, कब ये क्वेश्चन आया था, हर एक चीज़। ऐसी वैसी PDF नहीं बना रखी, मात्र 100 रुपये में मिल रही है, ठीक है। 100 रुपये में आपको ये इंक्लूसिव एजुकेशन की PDF मिल जाएगी और आपको यकीन हो गया होगा इतना ही दिखाने में। बाकी आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। और PDF दिखाऊं, ID के और PDF देखिए, आप ID को देख सकते हैं। देखिए भाई, ये ID की किताब भाई, कंप्लीट थ्योरी मॉड्यूल 1 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आयुष शर्मा द्वारा, और ये भाई थरे भाई का फोटो है, एक्नॉलेजमेंट। देखिए भाई कितनी गजब PDF है भाई। ये PDF इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हर एक टॉपिक कवर, जितने भी टॉपिक है ना, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ऑफिशियल डेफिनेशंस, एक भी चीज़ बकवास नहीं है। अगर जो इसको ये सोच रहा है कि बकवास है तो भाई वो सबसे बड़ी गलती करेगा, सबसे बड़ी गलती करेगा वो, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगी भाई इतनी शॉर्ट तरीके से, इतने बेहतरीन इजी लैंग्वेज में। देखो भाई कहाँ मिलेंगी आपको ऐसी चीज़ें, नहीं मिलने वाली हैं कहीं भी ढूंढ लेना, मिलेंगी तो बहुत महंगी महंगी। ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलने वाले, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ भाई। ये ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया भाई, ऑफिशियल वेबसाइट से। ID की PDF बहुत बढ़िया, बहुत सिलेबस ID का, सारे के सारे टूल, सभी के सभी टूल, एक भी टूल नहीं है। आरंभ हो गया भाई, आरंभ चेकलिस्ट होगी, ठीक है, पोर्टेज गाइड, MDPS टूल, हर एक टूल है, FACP, सभी की सभी चेकलिस्ट, ठीक है भाई। और साथ में कैरिकुलम क्या होता है, यह सारी चीज़ें भाई शामिल है भाई, ठीक है। ऐसी नहीं है कि हमने
देखो भाई, ये पता होगा आपकी बौद्धिक अक्षमता के आयाम, उनमें से कुछ चीज़ें, क्योंकि उसमें देखो ट्रांजिशन मॉडल बहुत अच्छा दिया था, तो उसमें से ले लिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। और आपके सिलेबस में है भी ये चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं भाई। देखो भाई, मॉडल हो गए, टाइलर मॉडल, हिब्बा टिब्बा, सारे के सारे ये देख सकते हो भाई। CIPP मॉडल, मॉडर्न मॉडल भी है भाई, मॉडर्न मॉडल भी, टीचिंग स्ट्रेटजीज, ID की जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है ना, सारी की सारी शामिल की गई हैं। ऐसे भाई देखिए भाई, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जेम्स ब्रूनर का सिद्धांत, मल्टी सेंसरी मेथड, डायग्राम देखो भाई कैसे डायग्राम है, डायग्राम देखो भाई, भाई यकीन हो गया होगा कि कैसा हमारा कंटेंट है। और वैसे ही हमारी और भी PDF आपको ऐसे ही मिलेंगी। अगर आप लेना चाहते हो तो भाई कृपया आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से परचेज कर सकते हो, और MCQs आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। धन्यवाद।